धनतेरस। धनवंतरी भगवान जब प्रकट हुए तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धनवंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस अवसर पर पात्र खरीदने की परंपरा है। कोई न कोई बर्तन अवश्य खरीदा जाता है। इस दिन धन खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस अवसर पर लोग धनिया के बीज खरीदते हैं, जो कि दीपावली के बाद इन बीजों को अपने बाग या बगीचे में बो देते हैं। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की प्रथा है, जिससे संभव हो सके लोग चांदी के बर्तन खरीदें, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास करता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वह स्वस्थ है, सुखी है और धनवान है। धनवंतरी भगवान साक्षात भगवान विष्णु के ही अंशावतार हैं। एक वृतांत आता है कि एक समय एक राजा थे जिनका नाम हेम था। उनके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुए और राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ किसी स्त्री की परछाई भी न पड़े। परंतु देवयोग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। और जैसा का विधि का विधान था, विवाह के 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे, जो उसकी पत्नी, उसका विलाप सुनकर यमराज का हृदय पिघल गया। परंतु विधि के अनुसार तो उन्हें अपना कार्य करना पड़ा। यमराज को जब यमदूत यह कह रहे थे कि यमराज, कोई तो ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए, तो दूत के इस प्रकार अनुरोध करने पर यम देवता कहने लगे कि जो कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात को जो भी प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। भगवान धनवंतरी कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। इसीलिए पहले धनतेरस आती है, क्योंकि भगवान धनवंतरी अमृत कलश जो लेकर आए हैं वो आयुर्वेद को लेकर आए हैं। इसलिए पूरे आयुर्वेदिक संस्थानों में भगवान धनवंतरी की जयंती मनाई जाती है और इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में भी मनाया जाने लगा है। और दूजा सुख घर में हो माया, इसलिए दीपावली पर धन का वास हो, महालक्ष्मी की पूजा, कुबेर जी की पूजा और बुद्धि के देवता गणेश जी की पूजा की जाती है, माँ शारदे की पूजा की जाती है, ताकि विद्या और बुद्धि सब एक साथ हमें प्राप्त हो।